देखिए, आज जो है बहुत सारे स्टूडेंट की समस्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के साधारण नाम हम कैसे लिखें। और साधारण नाम लिखने के लिए मैं आज आपको बताऊं कि सिंपल नेम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके वो मुख्य दो ग्रुपों से मिलकर बने होते हैं। मुख्य दो ग्रुप से मिलकर बने होते हैं। नंबर एक एल्किल ग्रुप और नंबर दो फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप। अब हमें यह समझना होगा कि ये एल्किल ग्रुप कौन कौन से होते हैं और फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं। यदि हम इन दोनों के इनके एल्किल ग्रुप का भी नेम क्लियर कर लेते हैं और फंक्शनल ग्रुप का भी नेम क्लियर कर लेते हैं तो हम किसी भी कार्बनिक यौगिक का साधारण नाम लिख सकते हैं। समझे स्टूडेंट्स कि ऑर्गेनिक कंपाउंड दो ग्रुप से मिलकर बने होते हैं। नंबर एक एल्किल ग्रुप और नंबर दो फंक्शनल ग्रुप। नंबर दो फंक्शनल ग्रुप। अब देखिए, जो हमारे पास एल्किल ग्रुप है तो एल्किल ग्रुप कौन कौन से होते हैं ये मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहला एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप में कौन कौन से ग्रुप लगाए जाते हैं वो मैं बताता हूं और इनके नाम भी लिखकर देता हूं। आप जो है इन नाम को लिख सकते हैं। जो एल्किल ग्रुप में होता है, सबसे पहले हमारे पास में सामान्य सूत्र की भी बात हम कर लें तो CnH2n+1 और इनके नाम के अंत में हम इल जोड़ते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको, कार्बन एटम का मूल नाम, कार्बन एटम का मूल नाम प्लस इल। ये अगर हम फॉर्मूले में इसमें हम रखते हैं तो हमें उस ग्रुप का पता लग जाता। जैसे एग्जांपल यहां n=1 लिखते हैं तो n=1 लिखेंगे तो C1H2 इंटू n की वैल्यू रख लेंगे। देखिए दो ही बीच में इंटू है तो 2 गुणा 1 जमा 1 ये आ जाता है C1 को लिखते नहीं CH3। अब देखिए जो कार्बन संख्या हमारे पास है ये कार्बन संख्या इसमें एक है। जैसे कि कार्बन के मूल नाम C1 C2 C3 C4 C5 1 2 3 4 5 6 कार्बन संख्या 1 को मेथ लिखते हैं और कार्बन संख्या 2 को एथ लिखते हैं और कार्बन संख्या 3 को प्रोप लिखते हैं, कार्बन संख्या 4 को ब्यूट लिखते हैं और 5 को पेंट लिखते हैं और 6 को हेक्स लिखते हैं। ये भी आपको कार्बन के मूल नाम याद करने होते हैं और इन्हीं के अकॉर्डिंग देखिए मैंने लिखा यहां कार्बन एटम का मूल नाम। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें एग्जांपल में 1 है तो 1 को बोलते हैं मेथ। अब जमा इल बराबर मेथिल। तो इस प्रकार से ये एल्किल ग्रुप होता है। अब देखिए अगर n बराबर यहां 2 अप्लाई कर दें तो C2H, देखिए इस फार्मूले में रख रहे हैं ये CnH2n+1 तो 2 इंटू 2 प्लस 1 ये हो जाता है C2H5। देखिए कार्बन संख्या 2 है तो यहां देखिए 2 है कार्बन संख्या, ये रही हमारी कार्बन संख्या 2 तो इसमें क्या लिखा है 1 तो 1 जमा ये प्लस इल एथिल बराबर एथिल। तो इसी प्रकार से कार्बन संख्या हमारे पास 3 है C3H7 आ जाएगा 3 दूनी 6 जमा 1 7 तो कार्बन संख्या 3 है तो बोलेंगे इसको हम प्रोपिल और C4H9 इसको बोलेंगे ब्यूटिल। तो इसी प्रकार से हम 6 के 6 कार्बन परमाणु के मूल नाम के नाम लिख सकते हैं।
नोट करना चाहते हैं बेटा नोट कर लीजिए, 1 मिनट में नोट करिए आप। आपने नोट कर लिए होंगे। अब देखिए हमारे पास ये एल्किल ग्रुप में और बताता हूं, जैसे ये तो रहे हमारे पास ये एल्किल ग्रुप। अब कार्बन एटम के आधार पर देखिए कार्बन परमाणु भी 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ये 1 डिग्री कार्बन एटम, यानी कि जब एक कार्बन के साथ एक कार्बन जुड़ा होता है उसको हम 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। और अगर एक कार्बन के साथ 2 कार्बन जुड़े हों, यानी कि 1 और 2, इसको बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन। और इसी प्रकार से यदि एक कार्बन के साथ 3 कार्बन जुड़े हों, C और C, इसे बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन। अब इसी से संबंधित जैव एल्किल ग्रुप के नाम भी लेते हैं। देखो मैं बताता हूं आपको जो एल्किल ग्रुप कौन कौन से हो गए हैं, फिर बताऊंगा आपको मैं फंक्शनल ग्रुप। देखिए हमारे पास ये भी एल्किल ग्रुप है मेथिल और C2H5 एथिल। अब मैं थोड़ा सा 2 डिग्री की ओर ध्यान आप लोगों को आकर्षित करूंगा। ये CH और CH3, देखिए इस कार्बन के साथ 2 कार्बन जुड़े हैं, एक ये जुड़ा एक ये जुड़ा। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या और इसका नाम क्या, मैं अभी लिखूंगा। देखिए और इसी से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड के बहुत सारे साधारण नाम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए CH3 और ये CH3 और C, इस तरीके से। इसका नाम क्या है, इसका नाम अब मैं इनको बताता हूं। इसका नाम है आपका मेथिल, अभी बताया था मैंने। इसका नाम है एथिल और इसका नाम है आइसोप्रोपिल, और इसका नाम है टर्सरी ब्यूटिल। देखिए और इसी के साथ साथ मैं आपको और भी ग्रुप बताता हूं, फिर इसके बाद फंक्शनल ग्रुप बताऊंगा। देखिए एक ग्रुप होता है C6, पहले अनसैचुरेटेड के बता देता हूं आपको मैं। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड और CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और फिर एक होता है आपका C6H5 ग्रुप। ये जो हमारे पास ग्रुप हैं इनके नाम क्या है, इसी से आप जो है धीरे से नाम लिखना सीख जाएंगे। इसका नाम है वाइनिल समूह और इसका नाम है एलिल ग्रुप और इसका नाम है फेनिल या एरिल ग्रुप। इनको नोट कर लीजिए। ये जो ग्रुप हैं ये एल्किल ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। यदि आपने ये ग्रुप याद कर लिए तो इन ग्रुपों से आप बहुत सारे कार्बनिक यौगिकों के साधारण नाम लिख सकते हैं। नोट कर लिया होंगे आपने। तो अब मैं जिक्र करता हूं फंक्शनल ग्रुप का। जो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं, वे फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं मैं लिख देता हूं। इससे अगली वीडियो में आपको मैं कार्बनिक यौगिकों के साधारण नाम लिखने सिखाऊंगा। देखिए जो फंक्शनल ग्रुप हैं, फंक्शनल ग्रुप देखो सबसे पहले अगर हम बात करें जैसे Cl है और आपका Br है और I है और ये ग्रुप NO2 है, जिनकी बात करें फिर हमारे पास ग्रुप OH ग्रुप है, फिर हमारे पास ये COOH ग्रुप है और फिर आपका ये कीटोन ग्रुप है और NH2 ग्रुप है और CONH2 ग्रुप है और फिर आपका COOR ग्रुप है और COX ग्रुप है। अब यदि आपने इनके नाम देखिए, इनके नाम अलग अलग आईपीसी पद्धति का नहीं, मैं थोड़ा सा आपको सिंपल नेम सिखा रहा हूं। इसका नाम क्लोराइड, ये ब्रोमाइड और ये आयोडाइड। सही है बेटा।
थोड़ी इसमें से और ये है नाइट्रो ग्रुप, नाइट्राइट ग्रुप, और ये एल्कोहल, और ये ओइक अम्ल, ओइक अम्ल, और ये है कीटोन, और ये है आपका एमीन ग्रुप, और फिर ये है आपका एमाइड ग्रुप, और फिर ये है एस्टर ग्रुप, और ये है आपका एशाइल ग्रुप, एशाइल समूह। तो आप नोट कर लीजिए इनको। इन्हीं के आधार पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम लिखेंगे। कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम लिखते हैं, बहुत, यदि आपने ये चीज याद कर ली, जो पहले एल्किल ग्रुप थे वो याद कर लिया आपने, और प्लस ये फंक्शनल ग्रुप याद कर लिए, समझ लीजिए कि आप किसी कार्बनिक यौगिक के साधारण नाम बिल्कुल सिंपल तरीके से लिख सकते हैं। नोट कर लीजिए। अब मैं अप्लाई करता हूं इस पर, एक अप्लाई करूंगा, देखिए ये नोट कर लीजिए आप। अब देखिए हमारे पास, अगर मैं Cl की बात करूंगी, एक फंक्शनल ग्रुप Cl है, तो इसको मैं रखता हूं। देखिए जो सारे ग्रुप थे उनमें रखूंगा मैं CH3Cl, C2H5Cl, और CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और यहां Cl, और फिर CH3 और CCl, और CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, और CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl, और C6H5Cl। ये देखिए मैंने केवल एक फंक्शनल ग्रुप, उन सभी जो एल्किल ग्रुप मैंने आपको बताए थे, उन एल्किल ग्रुप में यदि हमने Cl फंक्शनल ग्रुप जोड़ा है तो उनके नाम क्या होंगे, मैं लिख देता हूं। उनके नाम क्या होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। देखिए अब ये देखिए, समझिए पहले ये कौन सा ग्रुप था, इतना ग्रुप था मेथिल, पहले बताया ना आपको मेथिल ग्रुप है ये, और इसको क्या बोला था हमने, क्लोराइड, तो नाम हो गया मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। अब देखिए इस ग्रुप को देखिए, क्या ग्रुप है ये एथिल ग्रुप है, इसका नाम हो जाता है एथिल क्लोराइड। अब देखो ये इतना ग्रुप मैंने अभी समझाया आपको इसी वीडियो में, ये है आइसोप्रोपिल, तो इसके नाम में सबसे पहले आप आइसोप्रोपिल, और ये क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, ओके। और फिर ये देखिए, ये भी ग्रुप मैंने आपको बताया, ये भी एल्किल ग्रुप है, इसका नाम है टर्सरी ब्यूटिल, तो टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। अब इसको देखिए, इस ग्रुप को चेक करिए, इतने को जो मैंने यदि आपने नोट किए होंगे ग्रुप को, एल्किल ग्रुप, इतने का नाम है वाइनिल, और यह है क्लोराइड, तो नाम हो गया वाइनिल क्लोराइड। अब इस ग्रुप को चेक करिए, इतने को, ये कौन सा ग्रुप है, एलिल ग्रुप है, तो ये नाम हो जाता है एलिल क्लोराइड। अब इस ग्रुप को देख लीजिए, इतने को, ये फेनिल ग्रुप है, और ये क्लोराइड, नाम क्या होगा, फेनिल क्लोराइड। या इसका नाम दूसरा भी है क्लोरोबेंजीन, क्योंकि ये बेंजीन है, क्लोरोबेंजीन। नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। अब मैं थोड़ा सा इसमें देखिए ग्रुप चेंज करता हूं, ये यहां पर, ये Cl की जगह कुछ और ग्रुप लगाता हूं यहां पर। देखिए ये ग्रुप जो के जोड़े रहेंगे, मैं इसके साथ में OH जोड़ देता हूं, OH ग्रुप लगा दिया मैंने इसके साथ, ये लगा OH ग्रुप।
तो देखिए अब ग्रुप वही है, यहां क्लोराइड की जगह क्या हो जाएगा, देखिए CH3OH है तो मेथिल, और ये कौन सा ग्रुप है, एल्कोहल ग्रुप है, तो मेथिल एल्कोहल। ऐसे ही ये एथिल ग्रुप है, क्या लगा हुआ हमारे पास, एल्कोहल ग्रुप लगा है, OH ग्रुप लगा है, तो एथिल एल्कोहल। अब ऐसे ही ये OH लगा दिया मैंने यहाँ पे, तो यहां क्लोराइड हटाएंगे, सब में एल्कोहल लिखते चले जाएंगे, सब में एल्कोहल लिखेंगे क्योंकि हमने एल्कोहल ग्रुप लगाया है। ऐसे ही इसमें ये क्लोराइड हटाएंगे और एल्कोहल लिखते चले जाएंगे। देखिए CH2 ये हमारे पास ये कितना ग्रुप, वाइनिल ग्रुप है, ये OH ग्रुप है, एल्कोहल है, तो वाइनिल एल्कोहल, और ये एलिल एल्कोहल, और ये फिनोल, ये फिनोल हो जाएगा, फिनोल, ये रहे। अब देखिए जितने भी एल्किल ग्रुप थे, कोई सा भी ग्रुप इसमें लगा सकते हैं आप। मैं अगर इसमें देखिए ग्रुप लगाऊं, मैं इसमें अगर और ग्रुप चेंज मैं इसमें करूं, जो सा भी हम ग्रुप चेंज कर सकते हैं। देखिए एक ग्रुप में और चेंज कर दूंगा इसमें, देखो OH की जगह हम यहां एमीन ग्रुप लगा दीजिए, NH2 और NH2, ये भी NH2 और ये भी NH2 और ये भी NH2 और ये भी NH2। देखिए अब यहां जो है हमारे पास सारे एल्किल ग्रुप जो के तो हैं, लेकिन हमें एल्कोहल हटाना है, क्योंकि हमारे पास ग्रुप क्या लग गया है, एमीन ग्रुप लग गया है, एल्कोहल हटाएंगे यहां से। अब देखिए आप, अब एमीन ग्रुप है और ये मेथिल ग्रुप है, मेथिल एमीन, बताइए है सिंपल, ये एल्किल ग्रुप है, ये एमीन ग्रुप है, मेथिल एमीन। ऐसे ही ये एथिल ग्रुप है, ये एमीन है, एथिल एमीन। अब ये NH2 आइसोप्रोपिल एमीन, फिर ये टर्सरी ब्यूटिल एमीन, और ये वाइनिल एमीन और एलिल एमीन, वाइनिल एमीन और एलिल एमीन। तो इस तरीके से यदि आप लोग एल्किल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप सीख लेते हैं, याद कर लेते, तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंपल नेम आप जान सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो रिएक्शन होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, किस किस प्रकार के रिएक्शन होते हैं, उन रिएक्शन की इक्वेशन और उनकी मैकेनिज्म, वो रिएक्शन कैसे होते हैं, उन पर कैसे अटैक होता है, किस किस तरह से वो क्रिया करते हैं, वो सारी मैं उससे पहले वो चीज बताऊंगा आपको, रिजल्ट कितने प्रकार के होते हैं, कौन किस पे कैसे अटैक कर सकता है, कि कौन सा कंपाउंड किस प्रकार का रिएक्शन देगा, हम कैसे उसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।